वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है कंसंट्रेशन यूनिट्स, पेज नंबर 100 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन, कंसंट्रेशन हमारे पास एक तनासुब है ऑफ अ सल्यूट का इन द सोल्यूशन में। इट इज आल्सो अ रेशो, ये हमारे पास होती है, रेशो होती है, तनासुब होता है ऑफ द अमाउंट, मिकदार का, ऑफ सल्यूट की मिकदार का, टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की अमाउंट में, और या फिर होती है हमारे पास रेशो किसकी, अमाउंट ऑफ सल्यूट की टू द अमाउंट ऑफ सोलवेंट। यहाँ तक ये हमारे पास क्या आती है, डेफिनेशन आती है। आगे एग्जांपल आती है, फॉर एग्जांपल अ सैंपल टेकन फ्रॉम अ बल्क सोल्यूशन, मतलब हमारे पास एक सोल्यूशन बना हुआ है, अगर हम उससे थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन भी सेम ही होगी जितनी वो हमारे कंप्लीट सोल्यूशन की होगी। आगे हमारे पास आता है परसेंटेज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। परसेंटेज ऑफ यूनिट्स जो कंसंट्रेशन के होते हैं वो क्या करते हैं, रेफर करते हैं टू द परसेंटेज ऑफ सल्यूट, मतलब कितनी परसेंटेज सल्यूट की मौजूद है प्रेजेंट इन द, परसेंटेज होती है किसकी, सल्यूट की, प्रेजेंट इन आ सोल्यूशन में मौजूद जो सल्यूट की परसेंटेज होती है उसे हम क्या, परसेंटेज यूनिट के जरिए से फाइंड करते हैं। द परसेंटेज ऑफ सल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास और बाय वॉल्यूम, ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं, बाय मास और बाय वॉल्यूम, इससे हम सल्यूट की परसेंटेज फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज मास बाय मास, यानी m/m के लिहाज से। द अमाउंट ऑफ सल्यूट, ये यहाँ पे आप ये डेफिनेशन लिख लें ऊपर, द अमाउंट ऑफ सल्यूट की वो अमाउंट या वो मिकदार इन ग्राम में, विच डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, जिसे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में हल किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, मास ओवर मास परसेंटेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 10% मास ओवर मास शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व, हल की गई, इन 90 ग्राम ऑफ वाटर में, टू मेक, बनाने के लिए 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी 100 ग्राम सोल्यूशन बनाने के लिए हमने वाटर में 90 ग्राम वाटर में कितनी 100 ग्राम जो है वो शुगर को मिक्स किया है, तो हमारे पास क्या आया है, 100 ग्राम सोल्यूशन हमें रिसीव हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, परसेंटेज मैस ओवर मैस वॉल्यूम, मैस ओवर मैस परसेंटेज। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला है मैस ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट का कितना मैस है, तो यहाँ पे हमने किया है कि एग्जाम्पल में किया है 10 ग्राम ऑफ शुगर, तो यहाँ पे हम मैस लिखेंगे, यानी कि हमने परसेंटेज m/m फाइंड करना है। इसमें मैस ऑफ सल्यूट हमारे पास कितना है, 10, जबकि मैस ऑफ सल्यूट यहाँ पे कितना 10 है, प्लस हमने कितने सोलवेंट में हल करना है, 90 में, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे 90 प्लस 10 कितना होता है हमारे पास, 100 होता है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये मैथ्स रूल अकॉर्डिंग टू कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा, मतलब 10% जो है वो सल्यूट एक सोल्यूशन में यूज हो रही है, सल्यूट की मिकदार। तो हमारे पास मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स, जबकि मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास क्या है, मैस परसेंटेज मैस ओवर मैस का फॉर्मूला है। तो ये जो ऊपर पेंसिल लेड पेंसिल से डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ने अपनी नोटबुक्स पे लिख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आता है परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। परसेंटेज मैस ऑफ वॉल्यूम हमारे पास क्या है, तो इसकी भी डेफिनेशन इसी तरह ही आएगी सेम। द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स विच डिजोल्व इन 100। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन डिजोल्व इन अ सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेशन आएगी। बाकी हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल देखी जाती है, 10% जो है वो हम शुगर का सोल्यूशन कंटेन्स, मुश्तमिल होगा 10 ग्राम ऑफ शुगर का इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमारे पास मैस ऑफ सल्यूट क्या है, 10 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, 100, मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 10% जो है वो वैल्यू आ जाएगी, 10% मास ओवर वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देख परसेंटेज वॉल्यूम और मास परसेंटेज, इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सल्यूट का, उसे डिजोल्व किया गया 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 10% वॉल्यूम ओवर मास अल्कोहल सोल्यूशन है इन वाटर, पानी में, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल का 10 सेंटीमीटर क्यूब इज डिजोल्व, हल किया गया है किसमें, इन अननोन वॉल्यूम, यानी कि बगैर जाने हमें वॉल्यूम मालूम नहीं है किसका, वाटर का, सो दैट द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, हमारे पास टोटल मास सोल्यूशन का कितना बनेगा, 100 ग्राम बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा।
इस तरह सेकंड हमारे पास जो है वो परसेंटेज वॉल्यूम फोर्थ है, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम यानी V ओवर V परसेंटेज। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सल्यूट, सेंटीमीटर क्यूब सल्यूट को डिजोल्व किया जा रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब जो अल्कोहल का होगा उसे डिजोल्व किया गया है सफिशिएंट यूनिट ऑफ वाटर, उतनी अमाउंट ऑफ वाटर में जितना दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना बन जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है, एग्जांपल में हमने वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम के लिहाज से रिलेशन फाइंड करना है। जैसे हमने ये फोर्थ वाली कैटेगरी पढ़ी है तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्या है क्यूब हमारे पास सल्यूट है, सल्यूट का वॉल्यूम है, और उसके बाद हमारे पास 90 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो 5 ओवर 90 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब इसको कट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 5.5 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास सब मोलैरिटी की डेफिनेशन आती है। इट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट, ये हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट होता है जो कि डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स की सल्यूट की तादाद डिजोल्व हल की गई है किसमें, इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे रिप्रेजेंट किया गया है किससे किया जाता है, एम से। मोलैरिटी हमारे पास क्या है, यूनिट है मोस्टली यूज, जिसे इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री में और अलाइड साइंसेज में। इसका फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पे बी दी हुई है, मोलैरिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है मास ओवर सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, कि हम मोलर सॉल्यूशन की कैसे एक मोलर सॉल्यूशन की तैयारी कर सकते हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, उसे तैयार किया जाता है बाय डिसॉल्विंग, हल करने से 1 मोल यानी मोलर मैस ऑफ अ सल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में, इतने अमाउंट वाटर के अमाउंट में कि एक सोल्यूशन बन सके। टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब इन अ मेजरिंग फ्लास्क में। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हम उसे क्या करेंगे, हल करेंगे 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में इन सफिशिएंट वाटर के हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना बन जाए 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए। द अमाउंट ऑफ सल्यूट इज इंक्रीज्ड, इट्स कंसंट्रेशन और मोलैरिटी आल्सो इंक्रीजेज। अब 2.0 मोलर सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो है सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन में। इसके आगे हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल्स का नाम दिया जाता है, तो वो हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूशन। तो पहले मोलर मास ऑफ सोल्यूशन फाइंड करेंगे, मोलर मास कितना होता है। अब सोडियम का मोलर मास हमारे पास क्या होता है 23 होता है। 23 को 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं तो 23 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, प्लस सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 23 2s आर 46 प्लस 32 प्लस 16 4s आर 64। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और मास जो डिसॉल्व किया गया इन ग्राम से वो हमारे पास दिया हुआ है 28.4 ग्राम। तो 28.4 ग्राम ओवर 142 ग्राम पर मोल, तो हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2 मोल आ जाएगी। उसके बाद हमने कन्वर्जन करना है वॉल्यूम को इनटू डेसीमीटर क्यूब में। तो जब डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम को करते हैं तो हम इसे डिवाइड करते हैं किससे, 1000 से। तो 400 हमारे पास वैल्यू पहले सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, उसे डिवाइड कर देंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 0.4 डेसीमीटर क्यूब आ गई। अब हमारे पास मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.2 है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आया हमारे पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इसे जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो सेकंड एग्जांपल भी सेम इसी तरह है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ तक ही था आज का हमारा लेक्चर, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन नहीं करना टॉपिक। उसके बाद हम कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सोल्यूबिलिटी से। तो आपने ये लेक्चर अच्छी तरह सुनना है गौर से और इसको अच्छे से पढ़ना भी, और जो डेफिनेशंस और एग्जांपल्स मैंने दी हैं वो आपने अपनी बुक पे राइट डाउन कर लेनी है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।